राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम उस एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं जिस एकादशी के स्मरण मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्रत के प्रभाव से पिशाच, प्रेत और नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है, उसी पावन तिथि को कहा गया है जया एकादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी जया नाम से प्रसिद्ध है। जया का अर्थ है विजय, पापों पर विजय, मृत्यु पर विजय, अधर्म पर विजय। शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी व्रत करने वाला जीव मृत्यु के पश्चात कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक बार देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के लोक में पहुंचे। नारद जी ने करबद्ध होकर पूछा, हे पितामह, मनुष्य योनि में अनेक लोग अनजाने में पाप कर बैठते हैं। क्या कोई ऐसा व्रत है जो पिशाच, प्रेत जैसी योनियों से भी मुक्ति दिला सके? ब्रह्मा जी मंद मुस्काए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि भयानक योनियों से भी मुक्ति मिलती है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक दिव्य कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। देवताओं का ऐश्वर्य अपार था, परंतु नियम भी कठोर थे। स्वर्ग में कोई भी देव मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसे दंड अवश्य मिलता। स्वर्ग में एक सुंदर गंधर्व रहता था। नाम था माल्यवान। उसकी पत्नी थी अत्यंत रूपवती अप्सरा पुष्पवती। दोनों को संगीत और नृत्य का अत्यंत अभिमान था। एक दिन इंद्र की सभा में भव्य उत्सव था। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित थे। इंद्र ने आदेश दिया, आज देव सभा में गंधर्व संगीत प्रस्तुत करेंगे। माल्यवान और पुष्पवती मंच पर आए। संगीत प्रारंभ हुआ, परंतु तभी माल्यवान का मन अपने गायन में नहीं, अपनी पत्नी के सौंदर्य में उलझ गया। स्वर बिगड़ गए, ताल टूट गई। सभा में असंतोष फैल गया। इंद्र ने ये देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, स्वर्ग में रहकर भी विषय विकार ये अपराध अक्षम्य है। देवराज इंद्र ने तुरंत श्राप दे दिया, तुम दोनों स्वर्ग से गिरकर पिशाच योनि में जाओगे। क्षण मात्र में माल्यवान और पुष्पवती स्वर्ग से गिर पड़े। वे दोनों हिमालय की दुर्गम गुफाओं में भटकने लगे। अब वे देव नहीं, पिशाच बन चुके थे। स्वर्ग के पतन के बाद माल्यवान और पुष्पवती सीधे जा गिरे हिमालय की दुर्गम अंधकारमय गुफाओं में। वो स्थान न सूर्य का था, न चंद्र का। केवल भय, केवल शीत, केवल पीड़ा थी। अब वे न देव थे और न ही मानव। उनका शरीर विकृत, चेहरे भयानक, आंखों में भूख की ज्वाला। भूख ऐसी कि पत्थर भी भोजन जैसे प्रतीत हो, परंतु भोजन नहीं था। हिमालय की ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरती थीं। वर्षा में भीगते थे, हिमपात में कांपते थे। रात में जंगली पशुओं का भय, दिन में मन की ग्लानि। सबसे बड़ा कष्ट शरीर का नहीं, स्मृति का था। माल्यवान बार बार कहता, पुष्पवती, वो एक क्षण की भूल आज अनंत युगों की पीड़ा बन गई। पुष्पवती रोती हुई कहती, काश हमने इंद्र की सभा में मर्यादा नहीं तोड़ी होती। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। एक दिन माल्यवान को पूर्व जन्म की स्मृति जागी। उसे याद आया, हमने कभी भगवान विष्णु की उपासना की थी। उसने पुष्पवती से कहा, यदि कोई हमें इस नरक से मुक्त कर सकता है तो केवल नारायण है। अब वे न तो मंत्र जानते थे और न ही पूजा, पर मन में एक मौन पुकार थी, हे विष्णु, हमने अज्ञानवश पाप किया, कृपा कर हमें क्षमा करें। एक रात्रि अद्भुत शांति थी। आकाश में पूर्ण चंद्र सा प्रकाश। हालांकि वह एकादशी की रात थी। वो तिथि थी माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी। उसी दिन उन्हें भोजन नहीं मिला। अनजाने में व्रत पूर्ण हुआ। जल भी दुर्लभ था। पूरी रात जागते रहे। इस प्रकार अनजाने में उन्होंने निर्जल उपवास किया, जागरण किया। यही था जया एकादशी व्रत। रात के अंतिम प्रहर माल्यवान के मुख से अचानक शब्द निकले, नारायण नारायण। पुष्पवती भी रोते हुए बोली, हे विष्णु, यदि आप हैं तो हमें इस अंधकार से निकालिए। जया एकादशी की वो पावन रात्रि अब अपने अंतिम चरण में थी। हिमालय की गुफा में
अचानक एक अलौकिक परिवर्तन होने लगा। जहाँ अंधकार था वहाँ अब स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। गुफा की दीवारें मानो सोने से चमक उठी। माल्यवान और पुष्पवती भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा, क्या ये मृत्यु का समय है? उसी क्षण 4 भुजाओं वाला दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। वे थे भगवान श्री हरि विष्णु। माल्यवान और पुष्पवती धरती पर गिर पड़े, कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, हम पापी हैं, अज्ञान में अपराध हुआ, कृपा कर हमें क्षमा करें। भगवान विष्णु मधुर स्वर में बोले, हे गंधर्व, हे अप्सरा, तुम्हारा अपराध अज्ञानवश था, किंतु आज तुमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में सही पूर्ण किया है। भगवान बोले, इस एकादशी का प्रभाव इतना महान है कि ये पिशाच योनि का भी नाश कर देती है। तभी उनके शरीर से पिशाच रूप झरने लगा। वे पुनः अप्सरा और गंधर्व स्वरूप में बदल गए। अब उनके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी, आंखों में कृतज्ञता के आंसू। भगवान ने कहा, अब तुम स्वर्ग लोक को जाओ, किंतु स्मरण रखना, मर्यादा ही देवत्व है। इंद्रलोक में घंटियां बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम पुनः देवत्व को प्राप्त हुए हो। माल्यवान और पुष्पवती करबद्ध होकर बोले, हे प्रभु, जया एकादशी का गुणगान हम तीनों लोकों में फैलाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, वो कभी प्रेत, पिशाच अथवा नीच योनि में प्राप्त नहीं होगा। भगवान विष्णु के दिव्य वचनों को सुनकर नारद जी के मन में अद्भुत आनंद भर गया। उन्होंने पुनः पूछा, हे प्रभु, कलयुग में रहने वाले सामान्य मनुष्य इस व्रत को कैसे करे? इसकी विधि और नियम कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जया एकादशी केवल व्रत नहीं, ये पापों पर विजय है। ये व्रत जीव को भय, बाधा और अधोगति से मुक्त करता है। भक्तों, जया एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी उत्तरायण काल सूर्य की शुभ ऊर्जा से युक्त इस दिन किया गया व्रत अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। हे भक्तों, इसकी व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध निंदा से दूरी, मन में संकल्प, कल मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु जया एकादशी व्रत करूंगा या करूंगी। प्रातः काल की पूजा विधि है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण की प्रतिमा, तुलसी दल, दीप, धूप, नैवेद्य। उसके बाद संकल्प मंत्र बोले, माघ शुक्ल एकादशी तिथौ जया एकादशी व्रतम अहम करिष्ये। इसके बाद हम जान लेते हैं व्रत में क्या खाना है इस दिन। सबसे पहले फल ले लें, दूध ले लें, जल, साबूदाना, कुट्टू यदि ग्रहण करें। उसके बाद अन्न ना खाएं। भक्तों, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। दाल ना खाएं, मांस मदिरा का पान ना करें, झूठ और निंदा किसी की बिल्कुल ना करें। भगवान ने बोला, जो भक्त जया एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, हरि नाम जप और कथा श्रवण। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन, दान दक्षिणा, तुलसी के साथ पारण करें। यही है द्वादशी पारण। व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तामसिक भोजन का पान नहीं करना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए और असत्य तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, जया एकादशी व्रत से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, भय और स्वप्न दोष नाश होते हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी ने भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जया एकादशी का व्रत अद्भुत रहस्य बताया। कृपा करके भी बताइए कि कलयुग में इसका फल कैसे प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, उसकी शक्ति क्षीण है और मन चंचल है, परंतु जया एकादशी कलयुग का सबसे सरल मोक्ष मार्ग है। भगवान ने कहा,
जैसे माल्यवान और पुष्पवती ने अनजाने में व्रत किया और मुक्त हुए, ठीक वैसे ही जो भी भक्त श्रद्धा से नाम स्मरण करता है वो भी महान पुण्य का अधिकारी होता है। जया एकादशी व्रत प्रेत बाधा से रक्षा करता है, भयावह स्वप्न दूर करता है, पितृदोष शांत करता है, अकाल मृत्यु के भय को हटता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी मृत्यु पर विजय है। भगवान बोले, जो गृहस्थ इस व्रत को करता है उसके घर में शांति आती है, रोग दूर होते हैं, धन धान्य बढ़ता है, संतान सुख प्राप्त होता है। भक्तों, संयमी साधक और योगी इस दिन उपवास, मौन, ध्यान करके आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य जया एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है वो भी इस व्रत के समान पुण्य प्राप्त करता है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, एक क्षण की भूल जीवन बदल सकती है, पर एक दिन का सच्चा व्रत जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर सकता है। तो प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी जया एकादशी की पावन कथा। ये केवल कथा नहीं, जीवन को शुद्ध करने का मार्ग है। आइए इस जया एकादशी पर हम भी संकल्प लें कि भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, संयम और सत्य अपनाएंगे, अहंकार और पाप का त्याग करेंगे। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नारायण, जैसे आपने पिशाच योनि से जीवों को मुक्त किया, ठीक वैसे ही हमें भी अज्ञान और पाप से मुक्त करे। तो हे भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये पुण्य कथा हर भक्त तक पहुँचे। जय एकादशी, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।